Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan, and today I have brought Before Breakfast by Eugene O'Neill for you, the students of class BA second year, semester 4. टेक्स्ट लेके आया हूँ और साथ साथ टेक्स्ट को सिंप्लीफाई करूँगा, हिंदी में बताऊँगा आपको और टेक्स्ट भी पढ़ेंगे और इस वन एक्ट प्ले को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। लेट्स बिगिन। मिसेस रोलन मेन कैरेक्टर हैं और एक बैकग्राउंड में कैरेक्टर हैं जो दिखाई नहीं दे रहे, सिर्फ उनकी प्रेजेंस महसूस की जा रही है। मिसेस रोलन एक धीमी आवाज में, लो वॉइस में पुकारती है, अल्फ्रेड अल्फ्रेड अपने पति को पुकार रही है। देयर इज नो आंसर फ्रॉम द नेक्स्ट रूम। नेक्स्ट रूम से कोई जवाब नहीं आता, कोई रिप्लाई नहीं आता और शी कंटिन्यू सस्पिशियसली। सस्पिशियसली का मतलब होता है कि शंका में, जैसे उन्हें कुछ शंका हो रही है, ऊंची आवाज में बोलती जा रही है। यू नीडंट प्रिटेंड यू आर अस्लीप। कहना चाहती है कि मुझे लगता है कि तुम बहाना कर रहे हो कि आप सो रहे हैं। आपको बहाना करने की जरूरत नहीं है कि आप सो रहे हैं। मैं जानती हूँ कि आप जागे पड़े हो और सोने का बहाना कर रहे हो। देयर इज नो रिप्लाई टू दिस फ्रॉम द बेडरूम। बेडरूम से इसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। एंड रीअश्योर्ड शी गेट्स अप फ्रॉम हर चेयर एंड टिपटोज कॉशियसली टू द डिश क्लोजेट। और अपने मकसद में कहिए या अपने विचार में वो एश्योर्ड थी, विश्वस्त थी कि वो बहाना बना के लेटे हुए और जागे हुए, उसको बोल नहीं रहे, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। तो उठती हैं और दबे पांव, टिप टोज होता है दबे पांव, कॉशियसली बड़ी चौकसी के साथ वो डिश क्लोजेट की तरफ जाती है, जहाँ पे प्लेटें वगैरह जो कबर्ड टाइप होता है वहां जाती है। शी स्लोली ओपन्स वन डोर और धीरे धीरे एक दरवाजा ओपन करती है डिश क्लोजेट का, जिसमें डिशेज रखी हुई हैं, प्लेट्स वगैरह रखी हैं। टेकिंग ग्रेट केयर टू मेक नो नॉइस, और बड़ा ध्यान से वो एश्योर करते हुए कि आवाज ना आए। एंड स्लाइड्स आउट, तो उसके बैक पे कुछ एक क्लोजेट और बना हुआ था, कोई अलमारी छोटी सी जो खिड़की है उसको स्लाइड किया। फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस बिहाइंड द डिशेज। डिशेज के पीछे ये छोटा सा एक आला सा बना हुआ था, एक छोटी अलमारी बनी हुई थी, उसकी जो शटर है उसको स्लाइड किया और उसमें से क्या निकाला, अ बोतल ऑफ गोल्डन जिन ड्रिंक है, उसको निकाला और एक गिलास निकाला। इन डूइंग सो शी डिस्टर्ब्स द टॉप डिश। जल्दबाजी में या कहिए कि चोरी चोरी ये काम करते हुए उससे क्या होता है कि जो डिशेज थी वो डिस्टर्ब हो जाती है और उनकी जो रैटलिंग साउंड है वो निकलती है, आवाज आती है। वो चाहती है कि उसके पति को पता न लगे कि वो ड्रिंक करती है। इन दिस साउंड शी स्टार्ट्स गिल्टीली। शायद वो छुपा के रखी होगी उसने ड्रिंक, उसका पति शराबी किस्म का है, शराब पीता है ज्यादा। शी स्टार्ट्स गिल्टीली कसूर में, जैसे कसूर की भावना होती है। एंड लुक्स विद सल्की डिफाइंस। सल्की होता है थोड़ा मिजाज जब खराब होता है, गुस्सा या रूठा हुआ सा होता है। डिफाइंस चुनौती भरा अंदाज था उनका। एट द डोरवे टू द नेक्स्ट रूम, जब वहां से वो गुजरी अपने पति वाले कमरे बेडरूम से, वहां से झांकती हुई जा रही होगी, तो थोड़ा सा चेहरे पे गुस्सा था और डिफाइंस जैसे चुनौती देना होता है किसी को। आफ्टर ए पॉज ड्यूरिंग विच शी लिसन्स टू फॉर एनी साउंड, और थोड़ी देर बाद वो पॉज करती है, जैसे वो सुनना चाहती है कोई आवाज बेडरूम में से आ रही हो। शी टेक्स द ग्लास एंड पोर्स आउट ए लार्ज ड्रिंक एंड गल्प सिट डाउन। ये काम उसने आवाज का कब किया, जब वो ग्लास में ड्रिंक को पोर इन करना चाह रही थी, उड़ेलना चाह रही थी। शायद इस वजह से भी वो आवाज को सुनना चाह रही होगी कि उसका पति आ ना जाए, देख ना ले उसको। देन हेस्टिली मीन्स क्विकली, जल्दबाजी में, रिटर्न्स द बोतल एंड ग्लास टू देयर हाइडिंग प्लेस। जहां से वो बोतल ली थी और ग्लास लिया था उसी जगह पे रख देती है। शी क्लोजेज द क्लोजेट डोर विद द सेम केयर एज शी हैड ओपनड इट। जिस तरीके से वो चुपके से निकाली थी बोतल, क्लोजेट को खोला था दरवाजे को, उसी तरीके से वो उनको अंदर रख दे, दरवाजा था वो बंद कर देती है।
एंड हीविंग ए ग्रेट साई ऑफ रिलीफ, जैसे राहत भरी सांस लेते हुए, जैसे उसे ड्रिंक करके एनर्जी आ गई हो उसकी बॉडी में और अपने आप को बड़ा चुस्त महसूस करते हुए सिंक्स डाउन इनटू हर चेयर अगेन, अपनी चेयर में फिर वो आराम से बैठ जाती है, जैसे उसमें धंस सी जाती है, मतलब फैल के बैठना जैसे होता है। द लार्ज डोज ऑफ अल्कोहल शी हैज टेकन हैज एन ऑलमोस्ट इमीडिएट इफेक्ट, क्योंकि अल्कोहल की काफी बड़ी डोज उसने ली थी और इस वजह से उसका असर दिखाई देने लगा एकदम तुरंत ही। उसके चेहरे पे एनिमेशन है वो आ जाता है, जिस तरह से कोई ड्रिंक किए हुए होता है अधिक डोज में, तो उसके चेहरा एकदम एनिमेटेड हो जाता है। हर फीचर्स बिकम मोर एनिमेटेड, शी सीम्स टू गैदर एनर्जी, ऐसा लगता था जैसे उसमें अलग ऊर्जा आ गई हो। एंड शी लुक्स एट द बेडरूम डोर विद ए हार्ड विंडिक्टिव स्माइल ऑन हर लिप्स, दरवाजे की तरफ देखती है, इस तरीके से देखती है जैसे कठोरता उसके नजर में थी, एक मलिशियसनेस जो होती है, मैलिग्निटी जो होती है, दुर्भावना जो होती है, उसके नजरों में साफ नजर आ रही थी। उसके स्माइल में भी दुर्भावना थी, एक घृणित अंदाज था उसका बेडरूम की तरफ देखते हुए। इससे प्रकट होता है कि उनके रिलेशन अच्छे नहीं है पति पत्नी के। हर आईज ग्लांस क्विकली अबाउट द रूम, और उसकी आंखें झांकती है अंदर की तरफ, जैसे स्कैन करना चाहती हो, जैसे देखना चाहती है कि अंदर क्या है। एंड आर फिक्स्ड ऑन ए मैन्स कोट एंड वेस्ट, और किसी कील पे जैसे होता है हुक पे एक व्यक्ति का कोट, मतलब उसके हस्बैंड का कोट लटका हुआ था, वेस्ट लटकी हुई थी और एक हुक के साथ राइट साइड पे। शी मूव्स स्टेल्थीली, और अंदर वो चोरी चोरी जाती है, चुपके से जाती है, सीक्रेटली ओवर टू द ओपन डोरवे, जो दरवाजा खुला हुआ था उसके बेडरूम का, एंड स्टैंड्स देयर आउट ऑफ साइट ऑफ एनीवन इनसाइड, और इस तरीके से दबे पांव अंदर गई कि जैसे जो अंदर उसका पति है उसको भी नजर ना आए। लिसनिंग फॉर एनी मूवमेंट, और किसी भी हरकत का भी चौकसी के साथ वो ध्यान रखती है कि कोई आ ना जाए, मतलब उसका पति उठ ना जाए बेड से और उसको कैच कर ले कि वो जासूसी कर रही है, उसकी पॉकेट को तलाश रही है, उसमें से कुछ निकालना चाह रही है। कॉलिंग इन हाफ विस्पर, फिर वो दबी सी आवाज में बोली अल्फ्रेड, आफ्टर देयर इज नो रिप्लाई, फिर भी कोई उत्तर नहीं आता। विद ए स्विफ्ट मूवमेंट, बड़ी तेजी के साथ, शी टेक्स द कोट एंड वेस्ट फ्रॉम द हुक एंड रिटर्न्स विद देम टू हर चेयर, और कोट को और वेस्ट को अपनी चेयर के पास ले आती है, सिट्स डाउन, बैठ जाती है, एंड टेक्स द वेरियस आर्टिकल्स आउट ऑफ ईच पॉकेट, और पॉकेट में कुछ चीजें थी, कुछ वस्तुएं थी, उनको निकालती है, बट क्विकली पुट्स देम बैक अगेन, और तुरंत ही, क्योंकि वो उसके मतलब की नहीं थी, देयरफॉर शी पुट्स देम बैक इनटू द पॉकेट। एट लास्ट इन द इनसाइड पॉकेट, आखिर में अंदर की पॉकेट में वेस्ट की, शी फाइंड्स ए लेटर, उसे एक लेटर मिलता है। लुकिंग एट दी हैंडराइटिंग की तरफ देख रही है ध्यान से, स्लोली टू हरसेल्फ, और कुछ बोल भी रही है, जैसे कहते हैं ओके आई न्यू इट, मुझे पता था इस बात का। शी ओपन्स द लेटर एंड रीड्स इट, लेटर को पढ़ती है, एंड फर्स्ट हर एक्सप्रेशन इज वन ऑफ हेट्रेड एंड रेज, जो पहला एक्सप्रेशन उसके चेहरे पे आया घृणा से भरा हुआ, गुस्से से भरा हुआ था। बट एज शी गोज ऑन टू द एंड, जैसे जैसे वो पढ़ती गई और एंड की तरफ चली गई, जो लिखा था आखिरी लाइन की तरफ चली गई, इट चेंजेस टू वन ऑफ ट्रायम्फेंट मैलिग्निटी, और आखिर में उसका एक्सप्रेशन एकदम विजेता की तरह है, उसके में दुर्भावना पूर्ण जीत की तरफ उसका एक्सप्रेशन होता है। उसके चेहरे पे इस तरह का भाव आया जैसे वो बहुत ही दुर्भावना पूर्ण, एक विजेता जैसा उसके चेहरे पे भाव था, जैसे वो चाहती थी कि अब उसे जाल में फंसाएगी या उसे डांटेगी या उसकी बेइज्जती करेगी, ये उसके लिए प्रूफ था। शी रिमेन्स इन डीप थॉट फॉर ए मोमेंट, कुछ देर तक वो गहरी सोच में रही। स्टेयरिंग बिफोर हर, सामने वो एक टक देखती रही शून्य में। द लेटर इन हर हैंड्स, हाँ उस लेटर की तरफ देखती रही जो उसके, हाँ शून्य में देखती रही, लेटर उसके हाथ में था। अ क्रूअल स्माइल ऑन हर लिप्स, और उसके होठों पे एक निर्दयतापूर्ण स्माइल थी, मुस्कुराहट थी। देन शी पुट्स द लेटर बैक इन द पॉकेट, फिर वो लेटर को पॉकेट में रख देती है ऑफ द वेस्ट, एंड स्टिल केयरफुल नॉट टू अवेकन द स्लीपर, अभी भी इस बात का ध्यान रख रही है कि जो व्यक्ति सो रहा है, मतलब उसका पति सो रहा है, उसको वो डिस्टर्ब ना हो जाए, मतलब जाग ना जाए, उसकी जो जासूसी है उसको कैच ना कर ले, और वेस्ट को वहीं लटका देती है, हैंग करती है, क्लोज अप अगेन ऑन द सेम हुक, उसी हुक पे, एंड गोज
टू द बेडरूम डोर एंड लुक्स इन, और बेडरूम डोर की तरफ बढ़ती है और अंदर झांक के देखती है। ये वेस्ट वगैरह किसी और क्लोजेट से उसने किसी और जगह से उठाए थे। और ऊंची आवाज में कहती है, श्रिल वॉइस, पतली सी आवाज में, अल्फ्रेड, और ऊंची आवाज, अल्फ्रेड, देयर इज अ मफल्ड क्वाइट यॉर्निंग ग्रोन्स फ्रॉम द नेक्स्ट रूम। और ये आवाज सुन के नेक्स्ट रूम से कुछ दबी दबी, मफल्ड मैंने स्टिफल्ड, क्वाइट दबी दबी आवाज आती है। यार्निंग ग्रोन्स, जैसे कोई कराह रहा हो, नेक्स्ट रूम में कोई कराह रहा हो, इस तरह की आवाज आती है। डोंट यू थिंक इट्स अबाउट टाइम यू गॉट अप, कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि उठने का टाइम हो गया, जागने का टाइम हो गया। डू यू वांट टू स्टे इन बेड ऑल डे, सारा दिन सोते रहोगे क्या। टर्निंग अराउंड एंड कमिंग बैक टू हर चेयर, और मुड़ते हुए अपनी चेयर की तरफ आते हुए वो बोले भी जा रही है, नॉट दैट आई हैव गॉट एनी डाउट्स अबाउट योर बीइंग लेजी इनफ टू स्टे इन बेड फॉर एवर। और कहती है, आई हैव गॉट एनी डाउट, मुझे कोई शंका नहीं है कि तुम इतने सुस्त हो कि सारी उम्र भी तुम बेड में लेट सकते हो, ये कैपेसिटी है तुम में। शी सिट्स डाउन एंड लुक्स आउट ऑफ द विंडो इरिटेबली, बैठ जाती है चेयर से और बाहर खिड़की में से वो थोड़ा चिड़चिड़ेपन में बाहर की तरफ देखे जा रही है। गुडनेस नोज व्हाट टाइम इट इज, भगवान जानता है कि इस वक्त क्या वजह है, समय क्या है। वी हैवंट even got any way of telling the time since you pawned your watch like a fool। और घर में एक ही घड़ी थी, वो एक ही आखिरी वस्तु भी तुमने दे दी है, और वक्त देखने के लिए, टाइम चेक करने के लिए कि क्या टाइम हुआ है, घर में कोई ऐसी वस्तु नहीं है और तुमने उसको गिरवी रख दिया। पॉन करना होता है गिरवी रखना। द लास्ट वैल्यूबल थिंग वी हैड एंड यू न्यू इट, तुम्हें पता है कि ये आखिरी वस्तु थी हमारे घर में और वो भी तुमने गिरवी रख दी है अपने शराब की लत की वजह से। इट हैज बीन नथिंग बट पॉन 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 विद यू, तुम्हारे पास तो बस यही है कि कुछ कमाना नहीं है, कोई जॉब नहीं करनी है, सिर्फ घर में वस्तुएं हैं जो उनको बेचना है, उनको गिरवी रखना है। एनीथिंग टू पुट ऑफ गेटिंग अ जॉब, एनीथिंग टू गेट आउट ऑफ गोइंग टू वर्क लाइक ए मैन, एक पुरुष की भांति तुम्हें काम करना नहीं आता, जॉब करना नहीं आता, जॉब पे नहीं जाना चाहते। शी टैप्स द फ्लोर विद हर फुट नर्वसली बाइटिंग हर लिप्स, इस वक्त वो अपने एक पैर से फ्लोर को टैप कर रही है कंफ्यूजन में और अपने होठ को ही चबा रही है। आफ्टर ए शॉर्ट पॉज, थोड़ी पॉज के बाद क्या होता है, फिर बोलती है, अल्फ्रेड गेट अप, डू यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन रहे हो। आई वांट टू मेक दैट बेड बिफोर आई गो आउट, जाने से पहले मैं बिस्तर को ठीक करना चाहती हूँ। आई एम सिक ऑफ हैविंग दिस प्लेस इन ए कंटिन्यूअल मस, और मैं तो तंग आ गई हूँ इस घर को देख के, लगातार ये अनटाइडी रहता है, गंदा घर कर रखा है, ऑन अकाउंट ऑफ यू, तुम्हारी वजह से घर गंदा रहता है। विद ए सर्टन विंडिक्टिव सेटिस्फेक्शन, और विंडिक्टिव मैंने आपको बताया था इसका मतलब क्या होता है, विद बैड इंटेंशन, इल विल के साथ, जैसे उसे तसल्ली होती है इस तरह बोल के। नॉट दैट वी विल बी हियर लॉन्ग अनलेस यू मैनेज टू गेट सम मनी सम प्लेस, और कहती है कि ये घर किराए पे है हमारा और ज्यादा देर तक हम यहाँ टिकने वाले नहीं है क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है किराया देने के लिए। हेवन नोज, भगवान जानता है, डू माई पार्ट, मैं तो अपना सहयोग जतारी कर रही हूँ, मतलब जो काम मेरे से बन पाता है वो कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। एंड मोर गोइंग आउट टू सौ, ये SEW देखने में है, इस सीओ नहीं है, इसका मतलब कपड़े सीना होता है, साउ इसकी प्रोनाउंसिएशन है, साउ। एवरीडे, हर रोज मैं कपड़े सीती हूँ। वाइल यू प्ले द जेंटलमैन एंड लॉफ अराउंड बार रूम्स, और तुम एक यहाँ व्यंग्यात्मक लहजे से कहती है कि भद्र पुरुष की तरह आवारा घूमते हो, बार रूम में जाते हो, और दैट गुड फॉर नथिंग लॉट ऑफ आर्टिस्ट फ्रॉम द स्क्वायर, वहाँ प्लाजा में बैठ के, चौराहे पे बैठ के तुम बेकार निठल्ले आर्टिस्टों के साथ वहाँ कविताएं पढ़ते हो और अपने आप को मानते हो कि तुम बहुत बड़े शायर हो, इसी उसमें धुन में लगे रहते हो और कोई काम नहीं करते, निकम्मे हो, निठल्ले हो। तो इस तरह से वो अपने एक्सप्रेशन देती है, कहती है। तो सेकंड वीडियो लेक्चर लेके मैं कल को आऊँगा, इसी टाइम कोशिश करूँगा या इससे पहले अगर हो गया तो, और बाद में आप इस वीडियो को देखोगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। लेट मी एंड अप।